हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग फिर करंट का एक टॉपिक कर रहे हैं। रिसेंटली डोनाल्ड ट्रम्प जो है उन्होंने विज़िट किया है मिडल ईस्ट को। मिडल ईस्ट की जो 3 कंट्री हैं, सऊदी अरब, यूएई और कतर। अगर अमेरिका का कोई स्ट्रॉन्गेस्ट एलाई है इस रीजन में तो ये तीनों कंट्रियाँ ही हैं, ऑब्वियसली इसराइल के बाद। ये हमारा टॉपिक नहीं है। हमारा टॉपिक जो है एक समथिंग डिफरेंट है। जब ये डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरब में विज़िट कर रहे थे रियाद में, डीलिंग विद मोहम्मद बिन सलमान जो क्राउन प्रिंस हैं, नेक्स्ट किंग ऑफ सऊदी अरब होने वाले हैं, तो फिर एक व्यक्ति जो था वो मिलने आया डोनाल्ड ट्रंप से, और ये इस व्यक्ति का नाम है अहमद अल शारा, द करेंट ट्रांजिशनल प्रेसिडेंट ऑफ सीरिया ना। ये बड़ा सरप्राइजिंग भी था, बड़ा सिग्निफिकेंट भी मूव था। ये सीरिया, और इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया था कि जो 46 ईयर से अमेरिका के सैंक्शंस लगे हुए थे सीरिया पे, अब वो लिफ्ट हो जाएंगे। और उसके बाद फिर ये मीटिंग होती है। इस मीटिंग में मोहम्मद बिन सलमान भी प्रेजेंट थे। सीरिया में हो रही है तो सऊदी अरब में हो रही है, तो कहीं ना कहीं सऊदी अरब का इंपॉर्टेंट रोल है। और फ़ोन से टर्की के प्रेसिडेंट रिचर्ड एर्दोगान जो है वो भी इस मीटिंग में शामिल थे। Now, what is the significant and why the sanctions were lifted? 46 ईयर्स से 1979 से लेके 2025 तक ये सैंक्शंस लगे हुए थे, और इस अनाउंसमेंट के बाद डोनाल्ड ट्रंप के ये सैंक्शन जल्दी ही हट जाएंगे। राइट, 79 से सैंक्शन लगने इसलिए शुरू हुए थे क्योंकि सीरिया जो था वो एंटी इज़राइल और एंटी अमेरिकन पॉलिसी को सपोर्ट कर रहा था इस रीजन में। सो एक तरीके से वो एनिमी कैंप में था। ये जो फैमिली जो सीरिया को रूल कर रही थी वो अलावाइट फैमिली थी, और वो एक शिया फैमिली थी, तो दे वर क्लोजली अलाइड विद ईरान, क्योंकि ईरान भी एक शिया है। लेबनान में सीरिया का कंट्रोल जो था वो बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्रोल था। डायरेक्टली वो कंट्रोल करता था वहाँ कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा। अगर अपोजिशन प्राइम मिनिस्टर है तो उसको मार भी दिया जाता था। और इनडायरेक्टली उसका जो प्रॉक्सी था हिजबुल्ला, क्योंकि वो हिजबुल्ला भी शिया ग्रुप है, तो उसके थ्रू भी वो कंट्रोल करता था एंड इजरायली एंड अमेरिकन इंटरेस्ट को वहाँ पे हर्ट करता था। तो इस वजह से धीरे धीरे करके जो सैंक्शंस थे वो हार्ड होते चले गए। 2011 में सिविल वॉर शुरू होती है सीरिया में। ऑन द वन साइड इज दिस बशर अल असद और उसकी शियाइट अलावाइट फैमिली जो कि शियाइट ग्रुप है, और इन ग्रुप को सपोर्ट करने वाला है ईरान, और लेटर इन द सिविल वॉर में आता है रशिया भी। तो ये ग्रुप एक तरफ हो गया, और जो दूसरी तरफ जो ग्रुप हो गए वो मोटले ग्रुप है। मोटले का मतलब देयर आर डिफरेंट ग्रुप्स, लेकिन उन ग्रुप का एक कॉमन आइडियोलॉजी है, वो है कि एंटी ईरान एंड एंटी शिया जो है। तो ईरान हमें पता है कि वो शिया है, बशर अल असद जो है वो शिया था, तो ये सारे के सारे सुन्नी ग्रुप हैं। अब सुन्नी में भी इनकी डिग्री है। कुछ ग्रुप्स जो हैं वो लिबरल सुन्नी ग्रुप्स हैं, लेकिन कुछ ग्रुप जो थे बहुत ही फंडामेंटलिस्ट ग्रुप थे। एक ग्रुप तो आईएसआईएस था, तो आप कह सकते हैं कि इससे ज़्यादा फंडामेंटलिस्ट ग्रुप, इससे ज़्यादा ख़तरनाक कह लीजिए आप, कट्टर सुन्नी ग्रुप तो कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन दूसरा ग्रुप जो था वो अल नसरा ग्रुप था, दैट वाज एन एफिलिएट ऑफ अलकायदा, दैट वाज आल्सो वेरी स्ट्रॉन्गली। अब अलकायदा का जहाँ नाम आ गया तो बहुत स्ट्रॉन्ग सुन्नी ग्रुप हो गया। और ये अल नसरा ग्रुप जो है ये इसने ही अल्टीमेटली कैप्चर किया दमिश्क को, और इसी का जो लीडर है अहमद अल शारा, यही इस समय रूल कर रहा है, एंड ही इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ सीरिया, दो द ट्रांजिशनल प्रेसिडेंट ऑफ सीरिया। और इसी की मुलाकात हुई डोनाल्ड ट्रंप के साथ, अहमद अल शारा ग्रुप की। सो ऑन द वन साइड ऑफ द सिविल वॉर वॉज दिस बशर अल असद, उसको बैक करने वाला ईरान हो गया क्योंकि ये शिया ग्रुप है, और फिर पीछे से बाद में आता है रशिया भी अपनी फुल मिलिट्री माइट के साथ। ऑन द अदर साइड डिफरेंट ग्रुप्स, और जो कि सारे के सारे सुन्नी ग्रुप हैं, और अपने अपने इंटरेस्ट के साथ सऊदी अरब भी किसी ग्रुप को सपोर्ट कर रहा है, किसी ग्रुप को टर्की सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि टर्की का बहुत लंबा बॉर्डर लगता है आपका सीरिया के साथ। और कतर है, कतर भी एक इम्पॉर्टेंट, कतर तो अपने आप में एक स्टोरी है जिसको कि हम दोबारा करेंगे। 2011 से 2025 तक, 24 तक, दिसंबर 24 तक सिविल वॉर चलती है, और अमेरिका की जो सैंक्शंस है वो बढ़ते चले जाते हैं अलावाइट रजीम के अगेंस्ट में, बशर अल असद के अगेंस्ट में।
और फ्रॉम बीइंग सेलेक्टिव टू बीइंग कॉम्प्रिहेंसिव, क्योंकि जिस तरीके से सिविल वॉर की नेचर चेंज होता चला जाता है, असद बैकफुट में आता चला जाता है, तो उसका ह्यूमन राइट्स का वायलेशन की डिग्री भी और ज़्यादा बढ़ती चली जाती है, इसलिए सैंक्शंस भी और ज़्यादा बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन जो दूसरी पार्टी है वो भी कम नहीं है, और यही अहमद अल शारा है, जिसको कि 2017 में अमेरिका ने इसके ऊपर बाउंटी लगाई थी, का मतलब इसके ऊपर पैसे लगाए थे कि अगर कोई इसे कैप्चर करता है या मारता है तो उसको इतने पैसे मिलेंगे। तो ये कंडीशन थी। और फिर अब हम देखते हैं कि दिसंबर लास्ट ईयर में देयर वाज अ कंप्लीट सरप्राइज, किस तरीके से सीरिया की जो सिविल वॉर है उसका नेचर बिल्कुल ही चेंज हो जाता है, और बशर अल असद बैकफुट में आ जाता है, ईरान बैकफुट में आ जाता है, इवन रशिया अपने इंटरेस्ट को बचाने में लग जाता है बजाय कि रिजीम को सपोर्ट करने के। और जिस तरीके से तालिबान के अगेंस्ट तो वहाँ की जो अफ़गानिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसका फॉल हुआ था, इवन तो बैक्ड बाय अमेरिका को भी भागना पड़ा था वहाँ से। हमने सारे के सारे हमने ये वीडियो देखे। कुछ इसी तरीके से सीरिया से भी असद रजीम को और असद को खुद को और उसके सपोर्टर्स को वहाँ से निकलना पड़ा था किसी तरीके से। तो सत्ता आ जाती है इस अल नशरा ग्रुप के एंड इस प्रेसिडेंट अहमद अल शारा। अब सैंक्शंस क्यों लिफ्ट होते हैं, क्यों लिफ्ट किए गए, एक रीज़न उसका ये है कि जो अलावाइट जो गवर्नमेंट थी एट सीरिया, कुछ सैंक्शंस तो बशर अल असद के खिलाफ लगे हुए थे या उसके क्लोज एलाइज के खिलाफ लगे हुए थे। जब वो चले गए तो फिर वो सैंक्शंस भी हट गए। जो दूसरा रीज़न है वो ये है कि जो यूएनडीपी है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है, उसने ये कहा है कि सीरिया के रिकन्स्ट्रक्शन में मिनिमम $800 बिलियन का खर्चा आएगा। ना अनलेस एंड अनटिल सीरिया के सैंक्शंस लिफ्ट होते हैं, उसका जो पेट्रोलियम है वो बिकेगा, उसके कई और जो मिनरल्स हैं वो जब बिकेंगे तब कुछ जाके उसको कंपनसेशन होगा। बाहर की कंट्रियाँ तो सपोर्ट करेंगी, जिसने मिलिटरीली अभी तक सपोर्ट किया है, लेकिन उसको खुद को भी अपना खर्चा उठाना पड़ेगा। एंड प्रॉब्ली जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि कम्प्लीटली माइल्ड एटीट्यूड ऑन द पार्ट ऑफ अहमद अल शारा। जिस तरीके का बैकग्राउंड है, जिस तरीके का एफिलिएशन टू अलकायदा है, एनीवन कुड हैव गेस्ड कि ये जो रजीम होगी कट्टर सुन्नी रजीम होगी, जहाँ महिलाओं को कोई आज़ादी नहीं होगी, बुर्का होगा, शरिया का लॉ होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जैसे कि तालिबानी की रजीम थी। बट टू एवरी वन सरप्राइज दिस रजीम इज़ अ कम्प्लीटली मॉडरेट एंड लिबरल रजीम। सो इन्होंने सीरिया को बहुत अच्छी तरीके से रूल किया है, बहुत बिकॉज इट इज़ डिवाइडेड इनटू सेक्टेरियन कंट्री, जहाँ पे अलावाइट ग्रुप भी है, शिया भी हैं, सुन्नी भी हैं, डिफरेंट ग्रुप्स हैं, लेकिन सबको ध्यान में रखते हुए इन्होंने चला है। सो डोमेस्टिकली उन्होंने एक सेफ और मॉडरेट पॉलिसी खेली है। दैट इज़ ऑल्सो द पॉलिसी दे हैव फॉलोड इन इंटरनेशनल फील्ड एज वेल। सो उनका डिप्लोमेटिक जो है, उनका तरीका वो बहुत ही कूल एंड माइल्ड है, और इसके वजह से जो है अलाइनमेंट विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और अमेरिका के साथ ईजी हुआ है। शायद इसी वजह से सैंक्शंस भी हटाए गए। इसको वीडियो को हम कंक्लूड करेंगे अपना नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।